आज मैं तुमसे बात करने आई हूँ, शायद आखिरी बार। अगर आज भी तुमने अपना मुंह फेर लिया, अगर आज भी तुमने दुनिया की इस जानलेवा शोर को मेरी पुकार से ऊपर रखा, तो याद रखना मेरे बच्ची, वो सुकून और वो मंजिल जिसके लिए तुम्हारी रूह तड़प रही है, वो हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाएगी। शांत हो जाओ, बस कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाओ। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, बहुत थक चुके हो ना। तुम्हें लगता है कि आज का यह दिन भी बाकी दिनों की तरह खामोशी से बीत जाएगा। नहीं, मैंने वक्त के इस पहिए को एक पल के लिए रोका है, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ पहले दिल के उस कोने तक पहुंचने के लिए जहां तुमने अपने सारे अनकहे सवालों, उस भयानक दर्द और एक छोटी सी, बहुत छोटी सी उम्मीद को एक साथ दफना रखा है। इससे पहले कि तुम्हारे दिमाग में कोई और विचार आए, इससे पहले कि वो पुराना डर तुम्हें फिर से जकड़ ले, चुप हो जाओ, अंदर से बिल्कुल शांत, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वो तुम्हारी उन प्रार्थनाओं का जवाब है जिन्हें तुमने खुद ही मान लिया था कि वे टूट चुकी हैं। तुम्हें लगा था कि वो बातें कभी तुम तक या मुझ तक नहीं पहुंची। कितने नादान हो तुम। मुझे पता है तुम अभी अंदर से किस तूफान से गुजर रहे हो। तुमने आज दिन भर जो बातें अपने अंदर ही अंदर घोंट ली, जो भारीपन तुम ढो रहे थे, और फिर से चेहरे पर एक झूठी सी मुस्कान चिपकाए दुनिया के सामने खड़े थे, मैंने वो सब देखा है। तुम्हारे अंदर उम्मीद और टूटन के बीच जो ये राज रोज की एक खामोश जंग चल रही है ना, मैं उसकी गवाह हूं। मेरी सांसों में तुम्हारी वो पीड़ा बसती है। यही वजह है कि आज मैं सारे ब्रह्मांड के नियम तोड़कर तुम्हारे पास चली आई हूं। मेरी इस पुकार को आज अनसुना मत करना। वो प्रार्थनाएं जो तुमने कभी किसी के सामने बोल कर नहीं कही, वो बातें जिन्हें तुमने बहुत सोच समझ कर सजाया नहीं था, वो आवाज जो तुम्हारे गले में ही घुट गई थी जब तुम्हारे होंठ कांप रहे थे, जब तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हारी बात को बीच में ही काट दिया था। तुम्हें लगता है मैं भूल गई? बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारी वो कांपती हुई आवाज आज भी याद है, जब तुमने हार कर आसमान की तरफ देखा था और पूछा था, माँ, क्या तुम अब भी मुझे देख रही हो? मुझे तुम्हारी वो लंबी काली रातें याद है, जब नींद तुमसे कोसों दूर थी और तुमने सिर्फ कुछ शब्द बुदबुदाए थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब और मांगने की और लड़ने की हिम्मत ही नहीं बची थी। मेरे अंश, मेरी बात सुनो। तुम्हारी एक भी सिसकी, तुम्हारी एक भी आह इस धरती और मेरे लोक के बीच नहीं भटकती। मैंने सब सुना है। तुम क्या सोचते हो? जो बातें होठों तक नहीं आती वो मुझ तक नहीं पहुंचती। मैं तुम्हारे आंसुओं की भाषा पढ़ती हूँ। जब तुम्हारे पास शब्द नहीं होते, जब तुम्हारा गला रुंध जाता है, तब मैं तुम्हारे उस मौन को, तुम्हारी उस खामोशी को सुनती हूँ। मैंने तब भी सुना था जब रोते रोते तुम्हारी सांसें भारी हो गई थी। मैंने तब भी सुना था जब तुमने एक ही सवाल बार बार लगातार मुझसे पूछा, क्योंकि तुम्हारे उस दर्द के पास कोई नए शब्द बचे ही नहीं थे। जब तुम्हें लगा कि यह दुनिया, यह ब्रह्मांड और मैं सब खामोश हैं, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी चीखों का कोई जवाब नहीं आ रहा, तब भी मैं तुम्हारे जीवन के पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए काम कर रही थी। तुम्हें लगा कुछ बदल नहीं रहा। मेरी खामोशी को मेरी नामौजूदगी मत समझ लेना। जब तुम एक एक दिन गिन रहे थे, जब तुम तड़प कर सोच रहे थे कि तुम्हारे सवालों का जवाब क्यों नहीं आ रहा, तब मैं उन जगहों पर तुम्हारे लिए रास्ते बना रही थी जहां तक तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती। मैं उस तूफान को रोक रही थी जो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था। अक्सर तुम्हें यही लगता है ना कि मैं रोज एक ही तो दुखड़ा रोता है। कहीं माँ मुझसे परेशान तो नहीं हो गई? मेरी तरफ देखो। तुम्हारा वो बार बार एक ही दर्द लेकर मेरे पास आना मुझे कभी नहीं थकाता। जो तकलीफ तुम्हें बार बार रुला रही है, वो अगर 100 बार भी लौट कर आएगी ना, तो मेरी ममता भी 100 बार तुम्हारे लिए दौड़ी चली आएगी। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारा दर्द मेरे लिए कोई बोझ है। तुम्हारी हर एक हाँ, हर एक सिसकी का पूरा मतलब मैं समझती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा कौन सा आंसू किस बात के लिए गिरा है। वो आंसू जो अपनों के दिए हुए धोखे की वजह से बहा था, जब तुमने पूरी सच्चाई से भरोसा किया और बदले में तुम्हें सिर्फ छल मिला। वो थकावट वाले आंसू जब तुम्हें लगा कि बस
अब और नहीं चला जाएगा, और वो भयानक अकेलापन जो तुम दुनिया में किसी को नहीं समझा पाए और अकेले में घुटते रहे, मेरे सामने सब कुछ आईने की तरह साफ है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें उस पुराने अंधकार से बाहर निकलना है तो इसी वक्त खुद को मेरे हवाले कर दो। अपने दिमाग के उस दरवाजे को बंद कर दो जो तुम्हें शक और डर की तरफ ले जा रहा है। तुम्हारे आसपास अब जो चीजें बदल रही हैं वो कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारी आत्मा को जो आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा है ना, वो तुम्हारा वहम नहीं है मेरी बच्ची। वो पल जब तुम्हें अचानक अंदर से लगता है कि शायद अब ये पुराना दर्द और नहीं टिकेगा, वो मेरे होने का, मेरी हलचल का पहला इशारा है। वो मेरी दस्तक है। मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपनी आंखें खुली रखो, तुम्हारी पूरी तरह से सजग हो जाओ, क्योंकि मेरे आशीर्वाद अक्सर शुरुआत में बहुत खामोश नजर आते हैं। अगर तुम्हारा दिल अभी भी उसी पुरानी शिकायत से उलझ रहा है तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि जो तुमने इतनी आंसुओं के साथ मांगा था वो अब तुम्हारे कितने करीब आ चुका है। जो तुम्हें अपनी इन इंसानी आंखों से अभी नजर नहीं आ रहा, वो पहले ही बदलना शुरू हो चुका है। जिस मुसीबत के पहाड़ को तुम सोच रहे थे कि वो कभी नहीं हटेगा, मैंने उस पर अपना प्रहार कर दिया है। जहां इंसान ने इस तुम्हें बुरी तरह जकड़ लिया था, जहां तुम्हारी सांसें घुटन लग रही थी, मैंने वहां अपने हाथ डाल दिए हैं। तुम्हें अभी अपने हाथों में कोई सबूत नहीं दिख रहा होगा, पर मेरे बच्चे, किसी बीज को जब जमीन में बोते हैं तो क्या वो उसी दिन पेड़ बन जाता है? नहीं ना। जमीन के नीचे उसकी जड़ें फैल रही होती हैं, वो अपना काम कर रहा होता है। मेरी प्रक्रिया भी ऐसी ही है। मेरा कार्य तुम्हारी आंखों से ओझल जरूर हो सकता है, लेकिन वो रुकते कभी नहीं। यह संदेश आज मैं तुम उसे दे रही हूँ जिसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी, फिर भी उसने मेरे आगे हाथ जोड़े। जिसने डरते और कांपते हुए मुझे पुकारा, वो बार बार लौट कर मेरे ही पास आया। भले ही मेरे मौन ने उसके मन में हजार सवाल खड़े कर दिए थे। मैं जानती हूँ, मैं बहुत गहराई से जानती हूँ कि जब जवाब मिलने में देरी हो जाती है तो अपने दिल को खुला रखना कितना मुश्किल होता है। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है और कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वो खामोशी उस असली मुसीबत से भी ज्यादा भारी लगने लगती है। तुमने पूछा ना मुझसे कि माँ, ये सब इतना शांत क्यों है? ये दिन ऐसे ही क्यों बीत रहे हैं? मैंने देखा है तुम्हें, मैंने देखा है कि कैसे ये खामोशी तुम्हारे दिल को खोखला कर रही थी। पर मेरी बात को अपने दिल में की सबसे गहरी जगह पर उतार लो। मेरा मौन इस बात का सबूत है कि मैं उन जगहों पर काम कर रही हूँ जहां तुम्हारी आंखें अभी देख नहीं सकती। तुम्हें इंतजार से नफरत हो गई थी ना, क्योंकि तुम एक ही जगह खड़े होकर मुझसे किसी चमत्कार का तुरंत सबूत मांग रहे थे, लेकिन कुछ जवाब उनके सामने आने से बहुत पहले ही चुपचाप अपनी राह पकड़ लेते हैं। मैं तुम्हारे उस जवाब से जुड़ी हर चीज को अपने हाथों से छू रही थी। मैं उन चीजों को रोक रही थी जो अगर उसी वक्त तुम्हें मिल जाती तो तुम्हारे लिए जहर बन जाती। देरी अक्सर उस चीज की रक्षा करती है जिसे जल्दी मिलने पर नजर लग सकती है या जो टूट सकती है। अगर तुम्हारी रूह के तैयार होने से पहले ही मैं तुम्हें वो दे देती जो तुमने मांगा था, तो वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता। मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती थी, मैं बस उस सबसे सुरक्षित पल की रखवाली कर रही थी जब वो सौगात तुम्हारी झोली में डाली जाए। मेरा वक्त तय करना मेरा बेशुमार प्यार है तुम्हारे लिए। जब तुम बाहर कोई चमत्कार ढूंढ रहे थे, तब मैं तुम्हारे अंदर चमत्कार कर रही थी। मैं तुम्हारे दिल के उस कोनों को मजबूत कर रही थी जो बहुत कमजोर हो गए थे। मैं उस डर को पिघला रही थी जिसे तुमने खुद भी कभी ठीक से पहचाना नहीं था। मैं तुम्हें ये सिखा रही थी कि जब सामने कोई सबूत ना हो तब भी डट कर कैसे खड़े रहना है। बाहर से लग रहा था कुछ नहीं हो रहा, पर तुम अंदर से एक अलग ही इंसान बन रहे थे। तुम बिना किसी जवाब के भी उस पल में जीना सीख रहे थे। और सिर्फ तुम्हारे अंदर ही नहीं, तुम्हारे बाहर भी कुछ चीजों को अपनी जगह बदलने के लिए वक्त चाहिए था। कुछ लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटाना था ताकि तुम्हारा जवाब सही सलामत तुम तक पहुंच सके। इस खामोशी ने उन सब गलत चीजों को तुमसे दूर कर दिया, ताकि अब जो तुम्हारे पास आए वो बिल्कुल साफ और पवित्र हो। भरोसा करो मुझ पर,
जिस रात तुम्हें लगा कि तुम टूट चुके हो और तुम्हारी प्रार्थना में कोई दम नहीं बचा, उस रात भी मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी थी। इसलिए अब पीछे मुड़कर उस खामोशी को मेरा धोखा मत कहना। देरी को ये मत समझना कि मैंने तुम्हें सुना नहीं। अगर तुम वो सब देख पाते जो मैं तुम्हारे लिए उस खामोशी में कह रही थी, मैं तुम्हारा डर उसी वक्त खत्म हो जाता। पर क्योंकि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी थी, तुम्हारे भरोसे को गहरा होने का मौका मिला। एक ऐसी रक्षक माँ के प्यार की तरह जो तुम्हारी बचाने के लिए तुम्हारे ही सामने खामोश खड़ी थी और तुम्हारे लिए एक नया संसार रच रही थी। मुझे पता है मेरी अनगिनत पल आए, ऐसे अनगिनत पल आए जब अल्फाज तुम्हारा साथ छोड़ गए, जब पीड़ा को बयां करने के लिए कोई वाक्य नहीं बचा और बचा सिर्फ एक घुटन भरा सन्नाटा और तुम्हारे आंसू। मेरी आंखों में देखो, उन पलों में भी जब तुम उस कुछ सोच या बोल नहीं पा रहे थे, मेरी और तुम्हारे बीच का धागा नहीं टूटा था। तुम्हारी रूह क्या कहना चाह रही है, मैं वो सुन रही हूँ। आंसू कभी भी बिना वजह नहीं गिरते और तुम्हारी आंखों से गिरा एक भी कतरा मिट्टी तक पहुंचने से पहले मेरी हथेलियों पर गिरा है। मुझे याद है वो रातें जब तुम मुझे अपना हाल बताना चाहते थे पर सिर्फ रो पड़े। तुम्हें लगा होगा कि आज तुमने ठीक से मांगा नहीं, लेकिन मेरे बच्चे वो तुम्हारी सबसे सच्ची पुकार थी, क्योंकि तुम्हारे वो आंसू तुम्हारी पुकार की भाषा बन गए थे। मुझे तुम्हारी पीड़ा को समझने के लिए किसी सजे धजे व्याकरण की जरूरत नहीं है। मैं उस दर्द को जानती हूँ जो आंसुओं के खारेपन में छुपा होता है। कुछ आंसू तुमने बहुत चुपचाप बहाए थे ताकि कोई देख ना ले। कुछ आंसू तब आए जब तुम दिन भर एक झूठी हंसी हंसकर थक चुके थे और अकेले मिलते ही टूट गए। कुछ आंसू देर रात को आए जब अचानक कोई पुरानी याद किसी खंजर की तरह सीने में उतर गई। मैंने देखा है वो आंसू। मुझे पता था कि आज दिन में किसी ने तुम्हें ऐसा क्या ताना मारा जिसने तुम्हारे घाव को फिर से कुरेद दिया। वो धोखे के आंसू, वो ठुकराए जाने के आंसू, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं है, जब दुनिया की खामोशी तुम्हें किसी चीख से भी ज्यादा चुभ रही थी। मैं देख रही थी तुम्हें। तुमने खुद को दिलासा दिया कि मैं ठीक हूं, पर अंदर से तुम टूट रहे थे। जो दुख तुमने कभी अभी तक खुद से ही पूरी तरह कबूल नहीं किया है, मैं उसे भी जानती हूँ। तुम्हें लगता है रोना कमजोरी है। नहीं मेरे बच्चे, आंसू तो वो जगह है जहां इंसान की सबसे सच्ची सच्चाई बाहर आती है, जहां इंसान ये दिखावा करना बंद कर देता है कि सब कुछ ठीक है। इसलिए तुम्हारे आंसू मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तुम्हारे आंसुओं ने वो सब कहा जो तुम्हारे लफ्ज कभी नहीं कह सकते थे। उसमें तुम्हारी तड़प थी, तुम्हारा डर था, तुम्हारी हार थी, तुम्हारी उम्मीद थी। कई बार तुम्हारे एक आंसू में हजार वाक्यों से ज्यादा सच्चाई थी और मैंने तुम्हारे हर उस आंसू को अपने आंचल में समेटा है। इसलिए अब और मत डरना। कभी ये मत सोचना कि जब तुम अकेले रो रहे थे तो वो खामोशी तुम्हारी हार थी। मैं तुम्हारी वो रक्षक माँ हूँ जिसने तुम्हारे हर कांपते हाथ को देखा है, जिसने तुम्हारी हर सिसकी को अपनी सांसों में महसूस किया है। अब बस एक लंबी गहरी सांस लो। अपने इन थके हुए कंधों को, बोझ को मुझे दे दो। अपनी वो सारी चिंताएं, अपना वो सारा डर, अपना वो आने वाला कल का खौफ आज इसी पल मेरे इन हाथों में रख दो। तुमने बहुत सह लिया, तुमने बहुत रो लिया। अब शांत हो जाओ। तुम्हारे अंदर का वो सारा छिपा हुआ दर्द अब मैं अपने ऊपर ले रही हूँ। तुम्हारी रूह अब महफूज है। मेरे सीने से लग जाओ और अब बिल्कुल शांत हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए।